अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुलिस्तान लाइव फीड में आपका खैर मकदम। मैं हूँ आपका मेज़बान शमीम भट्ट। कैप्शन में आपने पढ़ाई होगा आज बैक टू विलेज का जो है 5वां फेज़ जो है चल रहा है, ज़ोर शोर पे चल रहा है। आज इस वक्त हम मौजूद है जो इलाका है लंगेट का इलाका है, वहाँ पे इस वक्त मौजूद है। तो उनसे जाने की यूनुस जो इलाका है, यूनुस का इलाका है, वहाँ पे इस वक्त हम मौजूद है। यहाँ पे जो है 5वां फेज़ का आज जो है यहाँ पे जोर शोर पे यहाँ पे बैक टू विलेज जिस तरह का लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है बीडीसी चेयरमैन शौकत हसन पंडित। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। शौकत साहब, आज आपके इलाके में भी जो है बैक टू विलेज का 5वां फेज़ जो है वो चल रहा है, तो क्या कहेंगे आप? हाँ शमीन साहब, आपका कहना सही है। आपका शुक्रिया जो आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए हो। आपने मुख्तलिफ पंचायतों में देखा है किस तरह लोग आ रहे हैं, अपने जो उनके मसाइल है वो यहाँ पर रख रहे हैं। क्योंकि जो ये हमारा बैक टू विलेज फेज़ 5 शुरू हुआ है, इससे पहले भी कई इसके 4 फेज़ हुए हैं। जैसे ग्राम सभाएँ होती है या पब्लिक दरबार होता है कहीं पर, उसी नवीयत के प्रोग्राम ये बैक टू विलेज भी है, ताकि सरकार जो है जो जितने भी हमारे महकमे हैं वो पंचायत में ही आकर पंचायत में वो देख रहे हैं कि लोगों के जो मसले मसाइल हैं उनका हल किस तरह हम निकालेंगे। जिस तरह आज ही हमारा इन्हीं 2 दिनों में हमें GPDP जो ग्राम डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ग्राम डेवलपमेंट प्लान जो बन रहा है पंचायत का, वो भी आज ही बनाना है। इसी तरह जो वर्क्स चल रहे हैं, जो भी लास्ट ईयर प्लान में हमने काम रखे थे, उनका भी हमें विजिट करना है और देखना है कि काम हुए हैं, हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। इसी तरह जो इलाके में जितने भी एजुकेशनल जितने भी हमारे तालीमी इदारे हैं उनका विज़िट करना है, उनमें क्या किस तरह तालीम का जो इस वक्त चल रहा है, हमारे बच्चे उनको क्या फैसिलिटीज़ वहाँ पर चाहिए, उस हवाले से भी हमें विज़िट करना है उन जगहों का। और जो हमारे हॉस्पिटल्स है या फर्स्ट एड या हेल्थ सेंटर्स जितने भी हैं उनका भी विज़िट करना है। इसी तरह हमारा जो रिव्यू करना है एक जितने भी डिपार्टमेंट है, लाइन डिपार्टमेंट, उनसे वो भी आज ही होना है। और सबसे ज़्यादा जो इस वक्त जिस पर ज़्यादा हमें इस वक्त फोकस करना है वो है हमारा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का जो मसला है, जो हमारे बेरोज़गार नौजवान हैं, उस हवाले से भी एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना है इसी बैक टू विलेज प्रोग्राम में। और कोशिश कर रहे हैं कि लोगों के जो मसला मसाइल है वो हल होने चाहिए। अच्छा साहब, ये भी जानना चाहूँगा, लोग जिस तरह करें कि सिर्फ फोटोशूट तक ही महदूद रहता है, उसके बाद जो है ग्राउंड लेवल पे वो काम नहीं हो रहे। जो पहले बैक टू विलेज फर्स्ट हुआ, सेकंड हुआ, थर्ड हुआ, फोर्थ हुआ, काम जो है अभी कुछ नहीं हुआ है, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, ये कुछ लोगों का ये ख्याल होता है, उनका यही नज़रिया होता है। मैं आपको पहले ही कह रहा हूँ, आना है लोगों को और अपनी डिमांड रखनी है। क्यों नहीं हो रहा है? इसी बैक टू विलेज प्रोग्राम में यहाँ पर लोगों ने डिमांड रखी थी। इस एरिया में जो 2 पंचायतें यहाँ नज़दीक है, वहीपोरा और यूनसू की पंचायत, उन्होंने कहा हमें पानी की समस्या यहाँ पर है, उनको जो ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ वो नहीं थे। उस हवाले से बात लोगों ने की, लोगों ने अपनी बात रखी है। और इसी पंचायत हल्के में 8.5 करोड़ की स्कीम चल रही है, JJM के वो इश्तिराक से वो बन रही है यहाँ पर, जो हरिपोरा, यूनसू और वहीपोरा 3 विलेज के लिए है। क्यों नहीं हो रहा है? हमारे रोड्स बन रहे हैं, हमारा हेल्थ सेक्टर ठीक हुआ है, हमारा जो इरिगेशन, एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर वो ठीक हो रहा है। लोग साफ पानी के लिए तरसते हैं, तो आप सही बात है, आपका कहना सही है। लेकिन JJM में बड़े बड़े प्रोजेक्ट इस वक्त तैयार हो रहे हैं। अब इतना अगर लोगों ने बर्दाश्त किया, अब कुछ ही महीनों में वो तैयार हो जाएंगे। JJM स्कीमें जो मेरे इन्हीं 2-3 पंचायतों में, एक जगह हमारा कुलतुरा पंचायत है, वहाँ पर 7.5 करोड़ की एक स्कीम है, 7.5 करोड़ की वो JJM का हमें वहाँ पर DPR वो प्रोजेक्ट वो बन रहा है। इसी तरह यूनसू, वहीपोरा, हरिपोरा के लिए काम चल रहा है। मैं आपको वहाँ विजिट भी करूँगा। शौकत साहब, जानना चाहूँगा, जब बैक टू विलेज फर्स्ट हुआ लोगों ने बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया। आज जो है 5वां फेज चल रहा है, लोगों की तादाद बिल्कुल कम है, सिर्फ मुलाजिम दिख रहे हैं और DDC BDC, बाकी तो कुछ नहीं। आपका कहना सही है। लोग, मैं आपको अभी दिखाऊंगा कितना लोगों का इसमें आ रहे हैं, लोग बता रहे हैं। लेकिन आप खुद भी आप देख लो कितना काम हुआ है। इसी है जहाँ पर आप बैठे हो इस वक्त, यहाँ पर जब हमने बैक टू विलेज किया लास्ट टाइम, तो स्कूल वालों ने कहा कि इसी हायर सेकेंडरी के जो हमारी फेंसिंग होनी चाहिए हुई है। हमें यहाँ फ्लश पॉइंट कम है, ये बाथरूम फैसिलिटीज़ जो है वो और हमें होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा तादाद है जो तालिब इल्म है यहाँ पर, बच्चे हमारे और बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं। आप देख लीजिए, आपको दिख रहा है किस तरह कम्प्लेक्स हमने बनाए हैं, सेंट्री कम्प्लेक्स। और गंदगी जो भी हमारा जो वेस्ट मैनेजमेंट का प्रोग्राम चल रहा है, सेग्रीगेशन शेडर्स बने हैं, इसी तरह हमारा जो सॉकेज पिट्स बने हैं, इसी तरह PMI के थ्रू हमने जिनको अपना घर नहीं था उनको मकान मिले हैं, और बहुत से काम हुए हैं इस साल। आप लोगों से कहिए कि
एग्रीकल्चर का ये जो अपना इरिगेशन डिपार्टमेंट है उनका कितना बेहतरीन काम इस साल रहा है और लोगों की फसल कितनी बेहतरीन फसल बनी है। और हार्टिकल्चर के हाई यूनिवर्सिटी के थ्रू हमारे जो हार्टिकल्चर के ऑफिशियल से मशीनरी मिल रही है लोगों को, और अब लोगों को कहीं जाना नहीं पड़ता है, ऑनलाइन वो अप्लाई कर रहे हैं और फर्स्ट कम फर्स्ट। बिजली निजाम अभी भी धर्मभरम है, शाम के टाइम सिर्फ बिजली आधा घंटा आते, उसके बाद बिजली, एक तरफ बिजली फीस में काफी ज्यादा इजाफा हुआ है, दूसरी तरफ से जो है बिजली ही नहीं है। ये सही कहना है आपका, बिजली फीस में जो बेतहाशा इजाफा किया गया है उस पर हम बात कर रहे हैं, लेकिन बिजली के लिए भी हमने ट्रांसफार्मर लगाए हैं, पोल्स हमने लोगों को दिए हैं। अभी बहुत कुछ करना बाकी है, लेकिन बहुत कुछ काम पंचायतों ने किए कि जब से 3 टायर सिस्टम कंप्लीट हुआ है, जब से पंचायती राज एक्ट यहाँ पर मुकम्मल हुआ है, तब से आप देख लीजिए गाँव में कितनी बेहतरीन काम हुए हैं। आप देख लीजिए कितने हमने जो जितना कीचड़ था वहाँ पर हमने टाइल पाथ्स बनाए हैं और लोगों को बेहतरीन सहूलियत देने की कोशिश हम कर रहे हैं। बहुत हद तक हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रातों रात सब कुछ नहीं हो सकता। वही मैं कह रहा हूँ, लोग क्यों नहीं आया आज इधर? अगर यहाँ मैंने खुद देखा है कि लोग बिल्कुल जीरो के बराबर है। नहीं, कुछ आए हैं, एक पंचायत मेंबर्स हमारे हैं, नंबरदार है और चौकीदार है, और लोगों के कुछ गाँव के कुछ ज्यादा शहरी आए हैं और कुछ अपनी डिमांड्स रख रहे हैं, बोल रहे हैं कि हमें ये काम हुए हैं और ये काम करने हैं, लिहाजा चल रहा है, आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ हो जाएगा। लोग आ रहे हैं और इस वक्त जो हार्वेस्टिंग का प्रोग्राम ये चल रहा है, लोगों का काम इस वक्त वो उसके साथ भी बिजी है। ये भी जान रहे, जब आप लोगों को जब इलेक्शन थे, डीडीसी बीडीसी इलेक्शन थे, लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, तो लोगों को काफी उम्मीदें थी आप पे, लोगों ने इसलिए लोगों ने आपको वोट दिया। बिजली, पानी, सड़क, एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, अगर हम बात करें, एक तरफ जल शक्ति डिवीजन बड़े बड़े वादे तो कर रहे हैं कि 2023 तक हर घर तक साफ पानी पहुंचाएंगे, अगर नल पहुंचाएंगे तो जल का कहीं नामो निशान नहीं है। तो आप बोल रहे हैं कि काम हुआ, क्या काम हुआ? शमीम साहब, आपका कहना सही है, रातों रात सब कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन कोशिश हम कर रहे हैं, क्योंकि इश्यूज भी आ रहे हैं। अगर कहीं पर हमने जो पहले जेजेएम के जो टेंडर्स निकले थे, रेस्पॉन्ड ही नहीं आ रहा था, क्योंकि इसमें ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स है। अब शुक्र अल्लाह का, अल्लाह ताला के फजल करम से अब रेस्पॉन्ड भी आ गया है, अलॉटमेंट भी मिली है जो कंट्रैक्टर्स है, और काम भी शुरू हुआ है। मैं आपको 2-3 जगह का विजिट भी करवाऊंगा जहां पर काम चल रहा है। हमारा इसी पंचायत हल्के में एक गांव है उजरू, वहां पर हमने एमजी नरेगा के थ्रू वाटर सप्लाई का जो काम है वो किया है, और पीआरआई ग्रांट्स में से हमने वहां पर एक सबमर्सिबल मोटर भी लगाया, पंप लगाया, और पानी नाले से लिफ्ट करके एक छोटी सी स्कीम हमने बनाई है। लिहाजा जब तक वो स्कीम जेजेएम की तैयार हो जाए तब तक हम लोगों को कोशिश कर रहे हैं पानी पहुंचाने का। आप ये कह रहे हैं कि 3 जगह जो है काम हो रहे हैं, बाकी लंगेट जितने भी इलाके हैं, मावर इलाके की बात करेंगे, लंगेट की बात करेंगे, गाजियाबाद, तो वहाँ के लोग काफी नाला है, परेशान है। उनका ये कहना है कि इसका कोई फायदा नहीं है। जो फेज 5 चल रहा है आज बैक टू विलेज का, तो लोग कह रहे हैं कि सिर्फ जो है फोटो शूट ही तक महदूद रहते हैं, इसका कोई जो रिजल्ट है वो बिल्कुल जीरो के बराबर है। मैं ये किस ने कहा होगा ये मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन मैं मुतमईन हूं, मैंने देख लिया। लेकिन इसके लिए हमने एक कोशिश की थी, हमारी जो इसके लिए अगर जिस तरह हमें जो फंडिंग मिल रही है, जैसे एडीएफ हमें वो महदूद फंड होता है बीडीसीज का, पंचायतों का, डीडीसीज का, हम चाहते हैं कि जो बैक टू विलेज प्रोग्राम हो रहे हैं इसके लिए अगर फंडिंग भी रखी जाए बैक टू विलेज के लिए, तो इससे थोड़े बहुत जो भी प्रायोरिटी पर जो भी लोगों के ज्यादा जो अहम प्रोजेक्ट्स या काम होते हैं वो उन्हीं पैसों से हम करेंगे। लेकिन पहला जब बैक टू विलेज हुआ था उसमें थोड़ा बहुत पैसा इन्होंने रखा था, लेकिन जो बाकी 3 बैक टू विलेज प्रोग्राम हुए उसमें फंडिंग जो आप यहाँ से काम देते, जो प्लान आप देते, तो वहाँ से कुछ जो मुलाजिम की तरफ से आपको उस तरह की रिस्पांस नहीं मिल रहा है। अगर आप लोग खुश हैं, लोग खुश नहीं है। आपका कहना सही है, लेकिन जो भी प्लान बन रहा है ये लोग बना रहे हैं, इसीलिए लोगों से गुजारिश की जाती है सोशल मीडिया के थ्रू। लोगों को कहा है, लोगों से कहा गया है कि आप आइए, जो भी आपको प्लान देना है आप खुद बताइए, आपके गांव में किस चीज की ज्यादा जरूरत है वही प्लान में रखिए। अब उन्होंने अपने जो नुमाइंदे चुने हैं वो आ रहे हैं, प्लान बना रहे हैं, जो जीपीडीपी का प्लान वो हमें बनाना है। इसमें एक सेक्रेटरी पंचायत होता है, एक जेई होता है, एक टेक्निकल असिस्टेंट होता है, एक हमारा जीआरएस होता है, सरपंच, वार्ड मेंबर और गाँव के जियादा से पूरी कमेटी बनती है। इस बार किस तरह की उम्मीद है आपको? उम्मीद है इंशाल्लाह रहमान, कोशिश कर रहे हैं बेहतर करने की, और हम जहां तक जितना भी हमसे हो सकेगा हम कोशिश करेंगे लोगों के जो मुश्किलात है वो दूर हो, उनका अजाला करने की और बेहतर सहूलियत फराहम करने की। और यहाँ पर जितने भी मसाइल हैं हम भी चाहते हैं कि गहमा गहमी हो, ताकि अगर कोई काम प्लान में रखा जाए कल को कोई उंगली न उठाए कि यह काम जरूरी नहीं था। इसीलिए हर किसी को आना चाहिए, घर में बैठकर बातें करने से कुछ नहीं हासिल होगा। जब हम निकलेंगे, जब हम आपको लग रहा है कि जो मुलाजिम अच्छे से काम नहीं करेंगे, जिस तरह एलजी साहब ने पहले भी कहा कि जो भी मुलाजिम अच्छे से काम नहीं करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, आप चाहते हैं कि? मैं चाहता हूं जो मुलाजिम काम नहीं करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, हो रही है कार्रवाई।
कार्रवाई क्यों नहीं है? उन मुलाजिमों को कसा जा रहा है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो रही है जो मुलाजिम काम नहीं कर। जब तनख्वाह ले रहे हैं, पब्लिक का पैसा है जो उसको तनख्वाह में मिल रहा है, वो पब्लिक सर्वेंट है, उसको लोगों के लिए काम करना है तभी उसको तनख्वाह मिलेगी। वो क्यों नहीं काम करेंगे? जो काम नहीं करेंगे उनके खिलाफ होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए और हो भी रही है। थैंक यू। जाना जी, ये थी मेरे साथ बीडीसी चेयरमैन शौकत हसन पंडित। उनका साथ और कहना है कि इस बार लोगों को काफ़ी उम्मीद है। जिस तरह जो बैक टू विलेज का जो है 5वां फेज जो चल रहा है, तो आज जिस तरह लोगों की भीड़ होती थी जब बैक टू विलेज फर्स्ट हुआ, सेकंड हुआ, तो लोगों की तादाद जो है काफ़ी देखने को मिल रही थी। इस बार बिल्कुल जीरो के बराबर है, लोग कहीं पे दिख नहीं रहे हैं। लोगों का ये कहना है कि लोग काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है। जो है अफसर, जितने भी अफसर जो बैक टू विलेज फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में या फोर्थ में काफ़ी ज़्यादा वादे हुए थे, उनके जो है वादे खोखले साबित हुए। इस इलाके में अगर थोड़ी सी काम हुए, बाकी इलाके के लोगों की काफ़ी ज़्यादा जो है, जिस तरह मैंने लोगों के साथ बात किया, लोगों का साफ तौर कहना है कि कुछ ग्राउंड लेवल पे कुछ काम नहीं हो रहा, सिर्फ फोटो शूट ही तक जो है ये महदूद रहते हैं, क्योंकि विलेज की कोई अहमियत नहीं है उस तरह की प्लान में देते कि ये काम होना चाहिए। तो लोग ये भी जिस तरह चाहे बिजली, पानी, सड़क की बात करेंगे, जिस तरह लोग उम्मीद कर रहे थे कि काम होनी चाहिए, उस तरह के यहाँ पे काम नहीं हो रहे। कि इस बार आज लोगों को थोड़ा बहुत जो है उम्मीद है, और हम भी एलजी साहब से अपील करेंगे जितने भी रुके पड़े हैं लोगों के काम जो है फास्ट ट्रैक पे होने चाहिए। कैमरामैन इमाद भट्ट के साथ शमीम भट्ट, गुलिस्तान न्यूज़, यंसू।